आइए समझते हैं मानक गिब्स ऊर्जा क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई चीज़ चलते रहता है तो क्या होता है, गर्म होता है कि ठंडा हो जाता है। तुम बहुत आधा घंटा तक एक्सरसाइज करेगा तो तुम्हारा देह गर्म हो जाएगा, पसीना निकलने लगेगा या फिर कुल हो जाएगा, एकदम मज़ा आ गया या ठंडा हो गया। गर्म होगा मतलब कि ऊर्जा निकलने लगेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब उससे ऊर्जा निकलेगा। जब कोई भी मशीन चलते हैं मतलब उससे ऊर्जा निकलता है। क्लियर है? हिलाने भाई, अच्छा पकड़, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो उसी को कहते हैं मानक गिब्स ऊर्जा। तो जो ऊर्जा निकलता है, अब गिब्स ऊर्जा उसको कहते हैं जो ऊर्जा काम करने के दौरान या किसी चीज में, कोई मशीन चलने के दौरान जो बाहर निकलता है उसको कहते हैं गिब्स ऊर्जा। मानक का मतलब तो समझ में आना चाहिए। अब बहुत बार मानक आ गया। मानक मतलब जो मान दिया गया है मेरे पास, जैसे यहाँ पर दिया होगा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी सेल के द्वारा अधिकतम कार्य, जो कार्य उसके द्वारा किया जाता है, जो ऊर्जा मुक्त किया जाता है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे मानक गिब्स ऊर्जा कहा जाता है। क्लियर है? गिब्स ऊर्जा किसको कहते हैं? जब कोई मशीन चलता है जो अधिकतम कार्य करता है, वो अधिकतम कार्य को उसको मानक गिब्स ऊर्जा कहा जाता है। क्लियर? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूचित करते हैं डेल्टा जी नॉट से। ठीक, अब क्योंकि ऊर्जा खपत हुआ है तो माइनस में माइनस लगाते हैं, इसलिए बराबर डब्ल्यू मतलब वर्ग, मैक्सिमम जितना कार्य हुआ है अधिकतम। क्लियर? ये बात, ये लाइन क्लियर हुआ। अब यहीं से फिर हम लोग ई सूत्र बनाते हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अच्छा, माइनस तो समझ में आया, ये वाला माइनस यहाँ उठ के आ गया। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? एफ का मतलब होता है फैराडे, जो कल बताए थे 96500। ई नॉट सेल का मतलब मानक सेल विभव, तो पहले से जानते हैं। क्लियर? तो इस डेल्टा जी नॉट बराबर जो सूत्र हुआ, ये सूत्र निकल के आया। क्लियर है? यहां से कुछ क्वेश्चन अगर दे दे तो बन जाएगा। ठीक है, एगो क्वेश्चन ले लो। कहता है कि डेनियल सेल का मानक सेल विभव इतना है, तो दिए गए सेल का मानक गिब्स ऊर्जा गणना करें। चलो इसका निकालो, गणना करो। करो गणना। कलम चाहिए? तो वैसे भी नहीं बनेगा, हम बना देते हैं। देखो क्वेश्चन की कहता है, क्वेश्चन की कहता है डेनियल सेल का मानक सेल विभव ई नॉट सेल दिया गया है। कितना दिया है? 1.10 वोल्ट। फैराडे नियतांक हमको पता है पहले से कि 96,500, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2। अब सूत्र क्या का है? सूत्र क्या कहता है? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही था ना? माइनस लगाना नेसेसरी है, नहीं लगाएगा तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। अब काट क्या लेगा, गलत कर देगा तुम्हारा। एन 2, एफ का मान 96500 गुनो ई नॉट सेल 1.10। अब क्या है, अब तो गुना कर दो, जो माइनस में मान आएगा आ जाएगा। कर दो गुना, कि गुना भी कर दें? कर लो गुना, कर लो, गुना नहीं करेंगे। यही गुना में आएगा, मारेंगे ना।
1.10 का नहीं क्या लगता है? हमरे देख के 19,000। तो इसका आंसर जो आया -21,23,00, ठीक है, गुना करके। समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन है एक और इसी पर आधारित कि इतना दिया गया है समीकरण, सेल के लिए 298 केल्विन पर ई नॉट सेल बराबर +2.18 वोल्ट है, तो मानक गिब्स ऊर्जा निकालो। इसका तो अभी तुरंत निकालो, तुरंत प्रभाव से, जल्दी बनाओ। ये क्वेश्चन बनाओ, नहीं तो बना दिए ना, समझ में आया ना कैसे हुआ। किसी प्रकार बनेगा, क्वेश्चन पढ़ के तुमको नहीं दिख रहा है? जल्दी करो। अच्छा ठीक है, पहले अगला कॉन्सेप्ट समझ लो, बना लेना बाद में। अगला कॉन्सेप्ट है कि साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक का मतलब क्या होता है? साम्य स्थिरांक को सूचित करते हैं केसी से। अगर कहीं पर ईएमएफ 0 हो जाए तो मतलब, पहले हमको ये बता दो तुम, कहीं पर अगर ईएमएफ 0 हो गया है तो मतलब क्या है? मतलब अगर ईएमएफ का मान 0 है तो मतलब बताओ। मतलब हम बताएंगे ईएमएफ क्या होता है, पहले हमको बताओ। ईएमएफ कल नहीं बताए, कल पूरा क्लास पढ़ने चला है। परिभाषा बताओ नहीं है बाप। हाँ निकले नहीं, कौन सी निकले? तोड़े जो नहीं थे, हमरा जो नहीं थे। हाँ, जे इलेक्ट्रॉन निकल करके बहाव के माध्यम से जा रहे हैं, ओकरा कौन सी कहते हैं? विभव। अच्छा थैंक यू। तो ओकरा की कहने रहिए? विभव कहने रहिए ना। तो उ पूरा परिभाषा कौन ची रहे कि मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कार्य कर रहा है तब जाकर ओकर मान होते ईएमएफ कुछ 10, 20, 1, 2 ईएमएफ के मान। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ बोले नहीं सके छी। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कल बतेने रहिए कि ईएमएफ कौन ची होय छे, कौन ची होय छे। तो इलेक्ट्रॉन एक बिलियन से निकल के कोई क्षण में जा रहा है या कोई क्षण से निकल के कोई बिलियन में आ रहा है। ई भाव के कहने रहिए सेल विभव। क्लियर? तो सेल विभव के ही ईएमएफ कहे छिए। तो कुछ ना कुछ सेल विभव होते, 2 होते, 4 होते, 6 होते, 8 होते, जितना इलेक्ट्रॉन निकल के जाए उतना होते। अगर सेल ईएमएफ 0 कह रहा है मतलब कि एको इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं निकल के जा रहा है। क्लियर? एको को इलेक्ट्रॉन कहीं निकल के नहीं जा रहा है तो ओकरा कौन सी कहलिए? ईएमएफ 0 छा। जैसे 2 कहलिए ईएमएफ 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं निकल के जा रहा है। क्लियर? कल के क्लास की बात थी, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो कल के क्लास देखे पढ़तो। ठीक समझ ले। अगर ईएमएफ 0 है तब जाके साम्य स्थिरांक बराबर है लॉग केसी। लॉग केसी साम्य स्थिरांक के सूचित करे छिए केसी से। ठीक सूत्र लिखे छिए एकरा लॉग केसी बराबर, देखिए के सी एना नहीं लिखे छिए, के नीचा बेस में से लिखे छिए बराबर n इंटू ई नॉट सेल बटे 0.0591। समझ ली भाई। साम्य स्थिरांक ओकरा कहलिए जब ईएमएफ के मान 0 होते तब ई सूत्र लागू होते कहीं पर भी।
मतलब कि इलेक्ट्रॉन कोई कार्य नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्य कर रहा है तो मानक सेल विभव वाला सूत्र लगता है या सेल विभव वाला सूत्र लगता है, ईएमएफ बराबर सूत्र लगता है। अगर ईएमएफ खुद ही जीरो है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कार्य नहीं कर रहा है, तब जाके वहां साम्य स्थिरांक के सूत्र लगते हैं। क्लियर, एकरा सूत्र लगते हैं। एकरा पर अगर कुछ क्वेश्चन कर ले छिए, लेटर दिल जा रहा है कि कैसे कि इतना अभिक्रिया का मानक सेल विभव इतना है, सेल विभव के लिए लॉग केसी का मान गणना करो, जल्दी से गणना करो। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले पर हमको सूत्र बताओ, तो अभी बताए ना सूत्र बताओ।